इसका उपदेश कीजिए। तो युगलानंद शरण जी महाराज ने कहा, बेटा पहल क्या किया जाए कि समस्त जो संसार के व्यवहार हैं, जो संसार में हमसे जो चलता है, तो वो दृढ़ता से त्याग करें, क्योंकि मन एक है, जहाँ लगाएंगे वो वहीं लगेगा। तो फिर दो बातें तो नहीं होंगी कि संसार में भी मन रहे और भगवान में भी रहे। तो जिसे भगवान की प्राप्ति करना है तो राम नाम के द्वारा ही उसे प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते उसे कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो पहला त्याग क्या है कि व्यवहार का जो प्रपंच है उसे दृढ़तापूर्वक समाप्त करना चाहिए, और इस तरह से 40 दिन तक अनुष्ठान करना चाहिए। तो अनुष्ठान क्या करना है? यही कि सांसारिक लोगों से ज़्यादा संबंध न रहे, भगवान का नित्य निरंतर स्मरण होता रहे। और फिर दूसरे धीरे धीरे क्या करना चाहिए, जितना हम भोजन करते हैं उस भोजन को भी थोड़ा कम करना चाहिए। जो पहले भोजन करते थे उसके 3 भाग में से 1 भाग भोजन लेना चाहिए, माने 3/4 भाग में 1 भाग लेना चाहिए। अब 3 भाग जब 1 भाग जब भोजन करने लगे तो वह भोजन कैसा होगा? शुद्ध होगा और सुपाच्य होगा, जल्दी पच जाएगा। जल भी थोड़ा पीवें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पीवें। शरीर की दुर्बलता पर ध्यान न दें कि शरीर कमजोर होता जा रहा है, इस पर ध्यान न दें। अत्यंत उत्साह पूर्वक भगवान नाम में प्रसन्नता की तरफ बढ़ें और इस प्रकार जागरण करें। रात में ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। रात्रि के प्रथम प्रहर बीतने पर सो जाओ, पहला प्रथम जब बीत जाए तो सो जाना चाहिए, और 1.25 प्रहर या 1.5 प्रहर रात रहने पर उठकर सावधान हो जाना चाहिए। सोते समय भगवान से प्रार्थना करके सो। प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे करुणा सागर, हे मैं तो अत्यंत महामंद आलसी हूँ। अपनी करुणामयी दृष्टि से पिछले पहर ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व मुझे दीन जानकर आप मुझे जगा दिया करें, माने भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार उत्साह पूर्वक जागरण को बढ़ाता जाए, माने और नींद को थोड़ा कम करता जाए, ज़्यादा भगवान के भजन में ध्यान दे। विघ्न रहित एकांत स्थान में रहना चाहिए। एकांत स्थान में रहने की इच्छा को बढ़ाता जाए कि हमें एकांत रहना है। विजाति संग माने जो कुसंगी लोग हैं उनसे दूर रहे। इसलिए दृढ़तापूर्वक अभ्यास से ऐसा करने पर धीरे धीरे स्वभाव बनने लगता है। तो स्वभाव इस तरह का बनावे कि मनुष्यों की संगति क्या है, कहते हैं हलाहल जहर के समान है। भगवान नाम के बिना दूसरी बात बोलते समय पनवेश्वर का भय, लज्जा एवं मृत्यु का चिंतन बना रहे कि अरे हमें तो मर जाना है। दूसरों से बात करते हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं और मरने का समय आ रहा है। हम भगवान के हैं, क्या संसार की हम चर्चा कर रहे हैं, इस तरह की लज्जा होना चाहिए। अपनी दृष्टि को केवल परमार्थ के पद पर रखें, परमार्थ की ओर रखें। सांसारिक जो चतुरता है, विद्या आदि का जो अभिमान है, बिल्कुल त्याग दे और जीवन में क्या आ जाए? नम्रता आ जाए। नम्रता पूर्वक बना रहे। दंभ रहित एकांत में अत्यंत आर्त होकर आधी रात के बाद भीतर बाहर मानसिक और प्रत्यक्ष रूप में प्रभु को पुकारो। एकांत में जब संसार के लोग सोते हैं उस समय एकांत में रह करके भगवान से आर्त हो करके, बड़े दुखी हो करके पुकारो। तब आप जब पुकारने लगेंगे तब आपको भागवतीय आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। बिना व्यर्थ में जो अनंत जन्म व्यतीत हो गए
उनका बार बार स्मरण करो कि हमने अनंत जन्म व्यतीत कर दिए पर भगवान के दर्शन हमें प्राप्त नहीं हुए। श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों को कभी भी मत भूलना, उनके चरणों का निरंतर चिंतन करते रहो। हे शिष्य, इस प्रकार जब प्रथम भूमिका सुदृढ़ हो जाएगी तब श्री राम नाम महाराज के स्मरण की विधि मैं बताऊंगा। पहले इस तरह की दृढ़ प्रतिज्ञा करो जो तुम्हें बहुत जल्दी प्राप्त होगी। यह प्रक्रिया भूमि शोधन के समान है। जैसे भूमि में कोई बीज डालना है तो उसके पहले भूमि को उपजाऊ बनाना पड़ता है, सुंदर कांटे और कंकड़ निकाल करके उसको जोत करके उर्वरक बनाया जाता है। तो ये जो मैंने बताया ये केवल अभी भूमि का माने भूमि शोधन है। जिस प्रकार किसान बीज डालने के पहले खेत को जोतता है, उसी प्रकार शिष्य के अंतःकरण रूपी खेत में राम नाम रूपी बीज बोने से पहले उसके शोधन करने की आवश्यकता होती। इसलिए भोजन के संयम में अत्यंत आनंद आता है। माने जब भोजन में संयम रहेगा आपका तो आपकी जो और चीज़ें पाने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, तो फिर आनंद आता है। और क्या पाया करो, कहा मूंग हो गई, चावल हो गया, गेहूं की हल्की रोटी कम मात्रा में सेवन करें। साधना के लिए सेंधा नमक परम लाभकारी होता है। खट रस एवं विविध प्रकार के व्यंजनों में मत अपने मन को ना ले जाना वहाँ पर। इस प्रकार शिष्य ने गुरुदेव के वचनों को शांति और श्रद्धापूर्वक सुनकर बड़े ही आनंद के साथ उसी प्रकार से 40 दिन के कर्तव्य को निभाया। पुनः गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके उपस्थित हुआ, आज्ञा पाकर उनके चरणों के निकट बैठ गया। अब शिष्य की विनम्रता को देखकर सुख के सागर श्री सद्गुरुदेव शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाली सुंदर मधुर वाणी से बोलते हैं। जब ये क्रिया करने लगा 40 दिन के बाद आते हैं तब फिर गुरुदेव बताते हैं, कहते हैं, हे सुशील, तुम तो धन्य हो क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा अनुसार श्रद्धा सहित अनुष्ठान को पूरा किया। आगे भी अत्यंत श्रद्धा के साथ परिश्रम करके परमार्थ पद को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा से युक्त हो जाओ। अब समस्त सुखों के जो सार पनवेश्वर श्री राम जी हैं, उनको विशुद्ध भाव से स्मरण की जो रीति है मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उसे सुनो। जिसके सुनने से अनंत जन्मों के पापी जो है मुक्त हो जाते हैं और कष्टों का निवारण हो जाता है। पहले क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम त्रिदेवों के गुणों से जो अनंत गुण जो श्रेष्ठ कृपा करुणादि गुणों का परम ऐश्वर्य संपन्न श्री राम जी महाराज हैं, उनका मनन करना चाहिए, निरंतर उनका चिंतन करना चाहिए। जिससे उसमें चिंतन करने से क्या होगा, हमारे जीवन में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास की उत्पत्ति होगी, दृढ़ प्रीति हो जाएगी। नामी श्री राम जी के वैभव को विचार कर फिर श्री राम नाम महाराज के गुणों की श्रेष्ठता पर विचार करें। माने राम जी का स्वभाव क्या है, अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया है, और फिर उनका नाम तो उनसे बढ़ कर के है। राम नाम ही महाराज संसार में लोगों का कल्याण करते हैं, पापियों को भी जो है सद्गति प्रदान करते हैं। इस तरह राम नाम की महिमा को स्मरण करे। फिर उपरोक्त विधि से शांति आदि गुणों के साथ एकांत में सावधानी पूर्वक आनंद के साथ, चाहे पद्मासन हो, चाहे सिद्धासन हो या सुखासन हो, चिंता और शुभाशुभ विचारों को छोड़ दे। माने हमारा उस समय ध्यान केवल भगवान में हो, यानी कि कोई चीज़ की चिंता लगी है और हमें तो ये करना है, तो वो उस तरह की स्थिति नहीं बन पाएगी। तो माने विचारों को छोड़ दे, चाहे वो अच्छे विचार हों चाहे गलत विचार हों। उस समय लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति का होना चाहिए बस।
पलकों को रोककर दृष्टि नासाग्र पर रखे। फिर कुछ दिन के लिए समस्त आनंद के घर स्वरूप श्री राम नाम का शांतिपूर्वक धीरे धीरे श्वास प्रश्वास को मिलाकर जिह्वा से उच्चारण करें। माने राम जी का नाम राम राम उच्चारण करें। फिर परात पर प्रवेश श्री राम नाम महाराज की धुनी सुरत लगा करके सुने। माने जो राम नाम जो जिह्वा से रटे वो इतना कि हमें सुनाई दे, माने इस तरह से जपे। जहाँ पर नाम जप करे वहाँ दीपक या बिजली आदि को न जलावे कि प्रकाश हो फिर हम राम नाम जपें, न जलावे। लोहार की धोकनी के समान धीरे धीरे जप की गति को तेज बढ़ाता जाए और भगवान की अंतर्यामिता के साथ साथ उसकी अत्यंत समानता का विचार करे। माने ये सोचे कि प्रभु तो सब अंतर्यामी है, वो सब जानते, माने हम क्या कर रहे हैं ये तो प्रभु जानते हैं। तो इस तरह से उन अंतर्यामी जो प्रभु हैं उनके पर विचार करे। अत्यंत विनम्र रहे, सबसे विनम्र है ना, सरल रहे। सांसारिक सुविधाओं की नश्वरता, परमेश्वर की पूर्णता व एक रसता का सतत चिंतन करता रहे। इस संसारी जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं ना उससे हमारा शरीर कमज़ोर होता है। कोई भी सुविधा में कमी आई शरीर तत्काल प्रभावित हो जाता है। गर्मी लग रही है, ये है वो है, तो ये प्रभावित होता है। तो मन भगवान में न जा कर के शरीर में चला गया। तो इससे दूर रहे। ये सोचे कि ये तो नाशवान है, ये केवल किस लिए मिला है, भगवान की सेवा के लिए, भजन करने के लिए, साधु सेवा के लिए मिला है, इस पर विचार करे और हमेशा चिंतन करता रहे। इस प्रकार वैखरी बोलकर जप करने से जिह्वा पर कई प्रकार के गुण और स्वाद प्रकट होने लगते हैं। जो जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम उच्चारण करते रहते हैं तो कहते हैं अनेक प्रकार के गुण भी उत्पन्न होते हैं और स्वाद भी आने लगता है जिह्वा में, जिनको बताने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास के माध्यम से साधक को स्वयं अपने आप अनुभव होने लगता है। इस प्रकार जब बाह्य जप करते करते मन एकाग्र हो जाए, मन सीताराम कहते कहते जिह्वा से जब मन एकाग्र होने लगे तब फिर क्या करे, जीभ को रोक करके अंदर जप करने लगे। जिह्वा नहीं चलती पर अंदर ही अंदर सीताराम चलने लगता है। तो उसकी विधि सुनो। परात पर श्री राम को मुख बंद करके हृदय और कंठ के बल पूर्वक एक और चोट लगावे। चोट माने उस तरफ जा कर के प्रवेश करे, क्योंकि ये मन जाता नहीं है ना, तो प्रवेश करे। फिर 2 बार चोट देकर तब तक के लिए रुक जावे जब तक कि श्वास पुनः अपने स्थान पर न आवे। अब ये योग की साधना है। इस प्रकार बारंबार चोट लगाते रहो। नाभि के बाईं ओर से नाभि के ऊपर एक चक्र होता है जिसे मनस चक्र कहते हैं, उस पर ध्यान लगावे। दूसरा तरीका यह है कि सिद्धासन से बैठ करके बलपूर्वक एक चोट माने अपने दिल में लगा, मैंने हृदय में। इस प्रकार राम नाम की चोट लगने से चित्त पर असर पड़ता है, उसकी चंचलता दूर होती है और बहुत बड़े प्रकाश की अनुभूति होती है। पुनः 3 बार चोट इस प्रकार लगावे कि पहली चोट दाहिने जांघू पर, दूसरा बाएं पर, तीसरा चोट हृदय पर घबराहट रहित बलपूर्वक सावधानी के साथ दिल पर लगावे। श्री जानकी वल्लभ की गरिमा को बारंबार चिंतन करता रहे कि श्री सीताराम जी महाराज क्या हैं, वो तो क्या नहीं कर सकते हैं, हम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे, कैसे भी अच्छे बुरे उनके हैं, वो दया करेंगे। इस तरह उनकी महिमा का अनुभव अपने जीवन में करे और सद्गुरुदेव भगवान ने जो हमें बताया है उनके वचनों पर विश्वास करके और उस पर चले। इसी प्रकार पुनः 4 बार राम नाम की चोट लगावे। प्रथम दाहिने जानु पर, फिर बाम पर, फिर दिल पर। इसके बाद आमने सामने चोट लगावे।
चौथी चोट अत्यंत विरह के साथ बलपूर्वक लगावे। इस प्रकार यह प्रथम विधि हुई। अब द्वितीय साधना में जो अजपा स्थिति आती है वो हम आप लोग कल श्रवण करेंगे।